एक चैनल है मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल, मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल। इसको जैसे मोबाइल के अंदर जैसे बोलेंगे मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल तो यूट्यूब के अंदर फौरन आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग मौजू, अलग अलग मसाइल, जो लड़कों और लड़कियों के प्राइवेट मसाइल हैं, चैनल के अंदर आपको सब मिल जाएंगे। और अगर आपको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है तो फिल्मी दुनिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और गाना गाइए, झूमिए। मेरे भाइयों, हम तो सिर्फ बताने के लिए आए हुए हैं, हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है आज के इस फितने के दौर के अंदर, ईमान की हिफाजत। आओ चंद मंजर में तुम्हें सुनाता हूँ और चंद वाकयात में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आई सुल्तानगंज के लोगों सुनो और मालदा और बंगाल के लोगों जरा इन मंजर को देखो। सबसे पहले लड़कों मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इस मंजर को देखो। आपने कुरान करीम पढ़ा है? बोलिएगा जी हाँ। आपने कुरान करीम पढ़ा है? बिल्कुल आपने पढ़ा है। आपने सूरह यूसुफ भी पढ़ा होगा, 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ आता है और सूरह यूसुफ की भी आपने पढ़ा होगा। सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ का वाकया भी मिलता है, लेकिन मैं यूसुफ का पूरा वाकया मैं तुम्हें बयान नहीं करने जा रहा हूँ। सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ कि हजरत यूसुफ बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। इतना ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा हैंडसम थे कि मिस्र की लड़कियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो लक़द दाना अयदियहुन्ना, अपने हाथों को काट लिया। खूबसूरती देख करके बर्दाश्त न कर सकी और अपने हाथ को काट लिया। हजरत यूसुफ के पास चारों तरफ से लड़कियों के मोहब्बत के और इसी तरीके से लव लेटर आते गए, लव लेटर आते चले गए। ये लड़की आकर के लव लेटर दे रही है, वो लड़की दे रही है, वो लड़की दे रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत लड़कियां अगर पाई जाती है तो मिस्र के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मिस्र की लड़कियों ने हजरत यूसुफ को दावत ज़िना भी दिया, लेकिन हजरत यूसुफ बचते चले गए। लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि मिस्र के बादशाह की बीवी जिसका नाम जुलेखा था, मुफस्सिरीन कराम ने जुलेखा लिखा है, जुलेखा को भी उस यूसुफ के ऊपर गंदी नजर थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन उस मलिका ने और बादशाह की बीवी ने बुलाया अपने पास, अपने नौकर को, हजरत यूसुफ को आना ही था क्योंकि वो मालकिन थी और ये नौकर थे, इनको आना ही था। उस कमरे के अंदर गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस मालकिन ने, जुलेखा ने वो 7 कमरों को बंद कर दिया, 7 दरवाजों को बंद कर दिया। वो गल्लक़तिल अबवाब, 7 दरवाजों को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो लड़की इतनी ज्यादा संवर रही थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत बन करके बैठी हुई थी और कहने लगी वक़ालत हाय तलक हाय यूसुफ, अब इंतजार करने से कोई फायदा न होगा, अब ज्यादा अब मुझे बेचैन न करो। हाय यूसुफ, आओ मेरी हवस को पूरा कर दो, मेरी प्यास बुझा दो। आई यूसुफ आओ और मेरे साथ एंजॉय करो। एक लड़की है, बादशाह की बीवी है और मिस्र के अंदर इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और कैसे जगह कह रही है, कोई देखने वाला नहीं है, 7 दरवाजे बंद हैं, जिसकी इजाजत के बगैर दरवाजा भी नहीं खुल सकता। और हजरत यूसुफ भी वहां पे जवान है। कुरान करीम में ये वाकया अगर मौजूद है तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इससे इबरत हासिल करने के लिए। मुसलमानों सुनो, 7 दरवाजों के अंदर बंद लड़की दावत ज़िना दे रही है, खानदानी लड़की है और बादशाह की बीवी है जिसका नाम जुलेखा है। और हजरत यूसुफ ने बहुत गौर से देखा, क्या करें, ये बादशाह की बीवी अगर ना मानूं तो ये मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकती है, मैं इसका नौकर हूं। अगर मैं ये गलत काम कर लूं तो फिर मैं अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, आई बादशाह की बीवी, आई मेरे मालकिन, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। हा? क्यों, क्या हर्ज है? कहा कि मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। अच्छा, अल्लाह से डर लग रहा है। उसने दुपट्टा लिया और वहां पे जो मूर्ति रखी हुई थी उस मूर्ति के ऊपर ढांक दिया।
क्या क्या अल्लाह नहीं देख रहा है, अब कर लो। अब तो अल्लाह नहीं देख रहा, अब तो कर लो। अब गलत काम करने में क्या है, तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आई यूसुफ आओ मेरे साथ एंजॉय कर लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन माबूदाने बातिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ जो अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों के बारे में वो जानता है, और जमीन के ऊपर अगर कोई चूंटी भी चलती है तो उसकी चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है और जानता है। मैं उस अल्लाह से मैं डर रहा हूँ, और उस अल्लाह से मुझे शर्म आ रही है कि मैं कल कयामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। कोई देखे न या ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये कह करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे, और अल्लाह ने मदद की, सारे दरवाजे खुल गए, वो निकल गए। फिर बड़ा लंबा वाकया, उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। जुलेखा आई और दावत ज़िना भी दिया, लेकिन जवान ऐसे थे मेरे भाइयों कि अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल किया उसने। तब जन्नत है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने अपने कंट्रोल न कर लो, और जब तक तुम सब्र न कर लो। जब तक हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे, नापसंदीदा चीज़ों से जन्नत को घेर लिया गया है। व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और शहवात से जहन्नम को घेर रखा है। अगर तुमने दिल की बात मानी तो जहन्नम के अंदर जाओगे, और नापसंदीदा चीजों से जन्नत को घेर दिया है, नापसंद चीजों से जन्नत को घेर रखा है। मेरे भाइयों, ये हदीस के अल्फाज। आज कल देखिए, बहुत तुम्हें जुलेखा मिलेंगी चारों तरफ। कॉलेज जाओ, वहां भी चारों तरफ जुलेखा ही है। आज यूसुफ बनने की जरूरत है। और मेरी बहनों, तुम सुनो, तुम्हें बहुत सारे लड़के जरूर मिलेंगे। दुनिया ये फितना है, फितना। जब तक तुम्हें चेक नहीं किया जाएगा तब तक जन्नत में कैसे जाओगी। आओ दो चार मंजर में तुम्हें भी सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले जमाने में 3 लोग सफर कर रहे थे, अचानक बारिश होने लगी, तेज बारिश होने लगी। तीनों के तीनों बुखारी के अल्फाज हैं, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और एक सुरंग के अंदर, एक सुराख के अंदर दाखिल हो गए। जैसे अंदर गए, ऊपर से पत्थर आया और उस सुराख को बंद कर दिया। अब बहुत भारी पत्थर जिसको हिलाया भी नहीं जा सकता है। अब इन लोगों ने सोचा बस गए हम, खत्म। क्योंकि ये जब पत्थर हिलेगा ही नहीं तो हम निकलेंगे नहीं, और जब निकलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कब तक हम भूखे रह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खत्म, खल्लास। कहा कि अब तो कोई मदद करने वाला नहीं, कोई बाबा नहीं बचाएगा। ऐसा करो, अल्लाह ताला से खुद दुआ मांगो। अगर तुमने नेक अमल किया है तो नेक अमल का वसीला कर लो। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे उस नेक अमल का वसीला मान जाए और अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा दे। एक ने दुआ किया, दूसरे ने दुआ किया, तीसरे ने ये दुआ की कि अल्लाह, मेरी एक चचेरी बहन थी, मेरी एक सिस्टर थी जो मेरी चचा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन व जमील थी, बहुत सालों से उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा गलत काम करने की मैंने कई मर्तबा कोशिश किया, लेकिन वो लड़की बड़ी दीनदार थी, बहुत अल्लाह ताला से डरने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो लड़की मेरे हाथ न लगी और मैं उसको हासिल न कर पाया। एक मर्तबा, एक वक्त ऐसा आया कि लड़की को मजबूरी पड़ गई, मुसीबत आ गई और उसको मुझसे पैसा मांगने की नौबत आ गई। मैं अमीर आदमी था, वो गरीब थी। आई वो लड़की मेरे पास, चचेरी बहन, जरूरत है पैसे की, 100 दिनार की, 120 दिनार की मुझे जरूरत है, दे दो। लड़के ने कहा दूंगा तो जरूर, लेकिन मुझे वही चाहिए जो मैं कई सालों से लगाऊं। कहा क्या? कहा कि तुम्हारा जिस्म चाहिए, तुम 100 दिनार ले लो, 120 दिनार ले लो, लेकिन तुम अपना जिस्म मुझे दे दो। मजबूर थी, क्या करती, हाँ भर दिया इसने। गौर करो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़की उसके पास आ गई और लड़का भी उसके पास पहुंच गया,
बंद कमरे के अंदर दोनों के दोनों हैं, दोनों बंद कमरे के अंदर है। लड़का बिल्कुल तैयार हो गया गलत काम करने के लिए। लड़की के ऊपर जैसे वो लड़का तैयार हुआ गलत काम करने के लिए, लड़की थरथर कांपने लगी और लड़की थरथर कांपने लगी। लड़के ने पूछा क्या हुआ, क्यों तुम कांप रही हो? अरे ऐसे वक्त में कांपने की क्या जरूरत है, ऐसे वक्त में लड़का भी इंजॉय करता है, लड़की भी इंजॉय करती है, तुम कांप क्यों रही हो? लड़की कहती है या अबदल्लाह इत्तकिल्लाह, आए अल्लाह के बंदे तो डर जा, आए अल्लाह के बंदे तो अल्लाह से डर जा। इत्तकिल्लाह वला तफ्तहिल खातम, और इस मेहर को मत खोल, मेरे साथ ज़िना न कर, मजबूरी का फायदा न उठा, ये गलत काम करके अल्लाह के सामने मुझे रुसवा न कर। मुझे डर लग रहा है इस गलत काम करने की वजह से कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी, मैं अल्लाह के सामने पहुंच करके, मैं अल्लाह के सामने हाजिर होकर की कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। उस लड़की ने उस नौजवान को इस अंदाज से जब बोला, मेरे भाइयों, लड़की की बात दिल के ऊपर असर कर गई। लड़के ने कपड़ा पहन लिया और लड़की के साथ वो काम छोड़ दिया और बाकायदा वहां से निकल करके वो मुत्तकी और दीनदार बन गया। कहता कि अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरे लिए किया है तो अल्लाह इस पत्थर को तू हटा दे। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को हटा दिया और वो लोग तीनों को तीनों वहां से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की चाहे तो दीनदार बन सकती है और गलत काम से अपने आप को बचा भी सकती है। मंजर देखिए, ऐसे ऐसे वाकयात पड़े हुए दुनिया के अंदर, कुरान हदीस के अंदर ये सब सारे वाकयात मौजूद हैं, और दूसरी किताबों के हवाला देंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी। एक लड़की ने किस तरीके से, एक नौजवान लड़की को दावती जिना, किस तरीके से जिना से बचा लिया। गौर कीजिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। शादी के बाद भी वही हाल है समाज का, और शादी से पहले भी वही हाल है मेरे भाइयों। हमारे इतने, तुम्हारे कितने, इसी के ऊपर बातें होती रहती है। और नौजवान बाकायदा इतना बेहया, ये कौम इतनी ज्यादा बेहया हो चुकी है कि आज लड़के बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें मोबाइल में रख करके अपने दोस्तों को दिखाते हैं और बाकायदा कहते हैं यही है तुम्हारी भाभी, यही है तुम्हारी होने वाली भाभी, इसी के साथ मैं आज मिलकर के आया हूं। और आजकल की हमारी लड़कियां बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें अपने बहनों को और अपने माओ को और अपनी चची को और दूसरी लड़कियों को दिखाती, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। ये है समाज का हाल मेरे भाइयों। शैतान ने कितना हमला कर दिया, कितना जबरदस्त हमारे जिंदगी के ऊपर हमला किया हुआ, देखिए जरा, गौर कीजिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिनन निसा, मेरी उम्मत के अंदर मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना मैंने औरत को छोड़ा है। सबसे बड़ा फितना मर्दों के लिए औरत है, औरत। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा फितना तुम्हारे जिंदगी में लेडी है, लेडी, खातून है। सबसे बड़ा फितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी जैसे लड़कों के लिए लड़कियां फितना है, वैसे लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए लड़का फितना है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में ईमान की हिफाजत करते चले जाओ, ईमान को बचाते चले जाओ, अपने ईमान को गंदा न करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर रसूल माने हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात भी मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि अपने जिस्म की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करते रहो। अगर जन्नत में जाना है तो अपने जिस्म और अपने शर्मगाह की तुम हिफाजत किया करो। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइश हुआ करती है, अल्लाह ताला आजमाता रहता है, अपने अपने बंदों की आजमाइश हुआ करती है। लेकिन जो आजमाइश में सक्सेस हो गया, जो आजमाइश के अंदर कामयाब हो गया, दखलल जन्ना, वही जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो ये इंसान को आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला डालता है, कौन सक्सेस होता है और कौन नाकाम होता है, ये अल्लाह ताला देखना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नौजवानों, अपने आप को बदलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे ये भी फरमाया कि कल क़यामत का जब वो मंजर होगा,
सूरज तुदनी शम्सो यौमल क़ियामती मिनल खल्क़ी हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील। ये सूरज 9,30,00,000 मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज तुम्हें नजर आ रहा है, ये सूरज इंसान के बिल्कुल करीब आ जाएगा और उसकी वजह से इंसान पसीने में कोई टखने के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कान के बराबर डूबा हुआ होगा। यह आलम होगा इंसानों का, इतनी ज्यादा सख्ती वाला दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन अल्लाह ताला जिन लोगों को साया नसीब करेगा उन लोगों को अल्लाह ताला अर्श के साया देगा। जो लोग अपने आप को अल्लाह के डर की वजह से जिना से बचा लेते हो, वरजुलुन दातो इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। कोई लड़की दावत जिना दे और लड़का कह दे नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा करने वाला कोई मर्द हो, कोई ऐसा करने वाला लड़का हो जो अपनी जवानी के अंदर कंट्रोल करने वाला हो, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को साया नसीब करेगा। गौर कीजिए, दुनिया का ये बहुत बड़ा फितना है जिसमें इंसान डूब ही जाता है, डूब जाता है। इससे मर्दों को भी बचना है, औरतों को भी बचना है। मेरी बहनों, पर्दे का ख्याल कीजिए और पर्दे का ख्याल कीजिए। आपका जिस्म आपके शौहर के लिए हलाल है, आपका जिस्म गैर मर्दों के लिए हलाल नहीं है। और मोबाइल के अंदर हीरोइन की तस्वीर रखने वालों नौजवानों सुनो, कभी इस हीरोइन की तस्वीर देखता है, कभी इस हीरोइन का डांस देखता है और ऐसा लगता है बस जन्नत की सैर कर रहा है। नौजवानों की मोबाइल को चेक कीजिए, काले फिल्में, गाने भरे हुए हैं। क्या तुम समझते हो ऐसे ही तुम बच जाओगे? ये नेमतें अल्लाह ने दी है, क्या इन नेमतों के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा? वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। ऐ लोगों, ये नेमत मैंने तुम्हें दी थी, इस नेमत का तुमने कितना ज्यादा फायदा उठाया और इस नेमत का तुमने कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया, ये भी तुम मुझे बताओ। नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर गलत कामों से तौबा करो, तौबा करो। फितना जिंदगी के अंदर लगा हुआ है और अगर पाक साफ नहीं रहोगे, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, सुमैया, फातिमा सब कुछ रख लो, नाम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अमल की वजह से जन्नत में जाएगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सुनिए मेरे भाइयों, दुनिया का एक फितना वो भी है माल का फितना है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन मेरे उम्मत का जो फितना होगा और सबसे बड़ा जो फितना होगा वह फितना तो उम्मती अलमाल। ये माल का बहुत बड़ा फितना होगा। माल से कोई अपने आप को बचा नहीं सकेगा। माल के चक्कर में मैंने सुना है कि बहुत से लोग इधर बंगाल की तरफ नशा वाला बीड़ी का कारोबार करते, 2 रुपया आ जाएगा तो पैसा आ जाएगा, जायज है? आपने कभी किसी मौलवी से, किसी मौलाना से फतवा लिया है? इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, मेरे अल्फाज नहीं है मेरी बहनों और यहाँ के लोगों, ये मेरे जुमले नहीं है, ये उस नबी के जुमले हैं जिस नबी की एक जबान पे, एक बात पे हम अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, ऐ लोगों, हर उम्मत के अंदर एक कोई ना कोई फितना रहा है, वह फितना तो उम्मती अलमाल। और मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना जो होगा और मेरी उम्मत के अंदर जो फितना होगा वो माल का फितना होगा। आदमी माल के चक्कर में दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा, सुबह और शाम बस माल के चक्कर में लगा रहेगा। उसको नमाज रोजा से कोई मतलब ही नहीं है। माल के फितने में इतना ज्यादा डूब जाएगा, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ माल के चक्कर में लग जाएगा। मेरे भाइयों, नमाज की कोई फिक्र ना होगी, रोजे की कोई फिक्र ना होगी, कुरान की तिलावत की कोई फिक्र ना होगी, बस माल आना चाहिए।
याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाल अमिनल हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़माना ऐसा आएगा लोग माल के चक्कर में इतना ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं हो। माल का फितना ये है, आज माल के चक्कर में लोग दीवाना है, कत्ल मर्डर कर रहा है और किस तरीके से माल हासिल कर रहा है। ये माल हलाल है कि हराम है कोई मतलब ही नहीं है। जिस्म के अंदर अगर हराम माल चला गया तो मेरे भाइयों वो जिस्म जन्नत में जा ही नहीं सकता है, जिस जिस्म के अंदर हराम माल चला गया। माल के चक्कर में आदमी दीवाना है। सुबह के वक्त 4 बजे बोले फरक्का में आ जाओ, 10,000 हम तुम्हें दे देंगे। सुबह के वक्त 4 बजे उठ करके वो फरक्का चला जाएगा, वो पैसा ले लेगा और ये 10,000 फजर के नमाज के वक्त के नमाज के 2 रकात के सामने ये 10,000 कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे फरमाया था कि फजर की 2 रकात की जो सुन्नत है, अगर ये 2 रकात किसी पल्ले में रख दिया जाए, एक पल्ले में ये 2 रकात रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में आसमान और जमीन के अंदर जितने सारे खजाने हैं, जितनी सारी दौलत है, इन तमाम दौलत को दूसरे तराजू में रख दिया जाए और वजन किया जाए तो मेरे भाइयों ये 2 रकात जो सुन्नत फजर की है, ये फजर की 2 रकात ये तमाम खजानों से बढ़ करके है। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ा करते हैं, इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद जब फजर के वक्त हमारे कानों के अंदर ये आवाज आएगी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब ये आवाज हमारे कानों से टकराएगी मेरे भाइयों, इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद फजर के वक्त अगर सो गए तो मेरे भाइयों कल क़यामत के अल्लाह ताला को कौन सा जवाब दोगे। मेरे भाइयों वो लोग थे जो एक वक्त नमाज छूट जाया करती थी तो वो इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे कि शैतान भी उसको नमाज के लिए उठाने के लिए आ जाया करता था। आपने हजरत मुआविया का नाम सुना होगा, हजरत मुआविया का नाम सुना होगा। हजरत मुआविया की नमाज फजर की छूट जाती है, नींद आ जाती है, शैतान उसको दबा देता है और उसकी नमाज जैसे छूट गई, सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, आंख खुली तो देखता है कि सूरज निकल आया है। जल्दी से उठे, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ गए और मस्जिद में जाने के बाद वजू बनाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद बहुत देर तक अल्लाह के सामने हाथ उठाया, रोने लगे, माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और इतना देर तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे, इतना ज्यादा रोते रहे, इतना ज्यादा रोते रहे कि दूसरे दिन जब फजर का टाइम हुआ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई। लेकिन आज हजरत मुआविया फिर भी सोए हुए, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सोए हैं, खर्राटे ले रहे, उनकी आंख नहीं खुल रही है। अब जमात खड़ी होने वाली है, अचानक उसके कानों के अंदर एक आवाज आती है, ऐ मुआविया उठो, चलो फजर की नमाज पढ़ लो, नमाज तुमसे छूट जाएगी, जमात खड़ी होने वाली है, चलो नमाज अदा कर लो। हजरत मुआविया ने आंख खोली और देखा कि एक सामने एक आदमी खड़ा है। कहा कि कौन है भाई, मेरा दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी बंद है, तो मेरे घर के अंदर कैसे आ गया, एंट्री कैसे कर गया, और तू कौन है जो मुझे नमाज के लिए जगाने के लिए आया है। वो चीख करके कहता मुआविया मैं कोई और नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ जिसका काम है नमाज के अंदर सुलाने का। लेकिन ऐ मुआविया मैंने कल तो तुम्हें सुला दिया था, लेकिन तू सोने के बावजूद सुबह के वक्त उठा, फजर की 2 रकात तुमने नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने इतना रोया जितना सवाब तुम्हें फजर के नमाज में मिलना चाहिए था। तेरे रोने की वजह से अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा तुझे सवाब दे दिया है। ऐ मुआविया मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुझे नेकियां ज्यादा मिले, इस वजह से ऐ मुआविया चलो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ लो। मेरे भाइयों ये वो लोग थे जिनकी नमाज छूट जाया करती थी तो अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोया करते थे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसको कल क़यामत के दिन हिसाब देने का डर था। आज हमें मरने के बाद हिसाब देने का डर ही नहीं है, आज मरने की कोई फिक्र ही नहीं है, बस दुनिया दुनिया और माल के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे इतना भी फरमाया कि लोगों का माल क्या है मालूम है। सहाबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं है कि माल लोगों का क्या है, हमें मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह के नबी फरमाते माँ अकल तफाफ नहीं था, जो इंसानों ने खा लिया और पचा लिया वही उसका माल है। और लबिस्ता फ़अब लईता, जो कपड़ा पहन लिया, और लबिस्ता फ़अब लईता, और कपड़े को जो बोसीदा कर लिया वही उसका माल है। और लबिस्ता फ़अब लईता, कपड़ा पहना गंदा कर लिया बोसीदा कर लिया और जिसको पुराना कर लिया वही उसका माल है। और तसद्दक़ता फ़अमज़ईता, हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो लोगों ने माल अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, मस्जिदों में दे दिया, मदरसों में दे दिया, यतीमों और गरीबों को दे दिया, वही उसका माल है, उसके अलावा उसका कोई माल नहीं है। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो मेरे भाइयों, माल जमा करने वालों और माल के चक्कर में नमाज छोड़ने वालों और माल के चक्कर में कुरान की तिलावत न करने वालों, माल के चक्कर में मस्जिदों की तरफ ना आने वालों, सुनो अल्लाह के नबी अगर चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना माल हासिल कर लेते, इतना माल हासिल कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ कर देते तो पहाड़ भी सोना हो जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माली वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है, मुझे माल और इस दुनिया से क्या मतलब है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं था। माल के चक्कर में अल्लाह के नबी नहीं लगते थे, लेकिन उसी नबी की उम्मती और उसी नबी का नाम लेकर के दुनिया में जीने वाली ये कौम, उसी नबी का नाम लेकर के जीने वाली सुबह शाम करने वाली ये कौम माल के चक्कर में दीवाना है। कभी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से फरमाया था क्या अबू ज़र गफ्फारी, अगर अल्लाह ताला मुझे माल का 2 पहाड़ अता कर दे, 2 पहाड़, सोने का 2 पहाड़, एक नहीं, एक पहाड़ कितना बड़ा अंदाजा लगा, और वो भी सोने का, एक नहीं 2। आई अबू ज़र गफ्फारी, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के 2 पहाड़ दे दे तो सोने के 2 पहाड़ को मैं 2 रात तक अपने पास रखना गवारा नहीं करूंगा। मैं सोने के पहाड़ को लोगों में तकसीम कर दूंगा, अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, क्योंकि इस माल के चक्कर में पड़ करके मैं अपने ईमान को बर्बाद नहीं करना चाहता। माल के चक्कर में आदमी ने सब कुछ खो दिया। हलाल है हराम है कोई मतलब नहीं है। जहेज का कारोबार यहां भी होता है क्या? जहेज का कारोबार आपके यहां भी चलता है? ससुराल से गाड़ी मिल गई, हाँ, पलंग, सोफा, रजाई, ये गाड़ी, सब चीजों की डिमांड है। आपने कभी सोचा ये हराम है कि हलाल है? ये माल मेरी जिंदगी में जो मैं ला रहा हूं, ले रहा हूं, आप मुसलमान होकर के, कलमा पढ़ने वाले अहले हदीस होकर के ये काम करते शर्म नहीं आती है? और अपने आप को पक्के सच्चे मुसलमान कहते हो। इस्लाम ने जिसको हराम करार दिया वो आप कैसे काम कर रहे हो? कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के लिए काम नहीं छोड़ सकते आप। लोगों के पास माल लाया लेकिन माल नहीं लिया। माल ले लो ले लो, नहीं लिया। और आज हम और आप माल के चक्कर में दीवाने हैं, माल के चक्कर में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। माल के चक्कर में तुम इतना ज्यादा दीवाना ना हो जाओ कि माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल जाओ, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल जाओ। माल कमाओ, कमाने से कोई मना नहीं करता है। घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन वो माल हराम उस वक्त हो जाता है जब आजान का, जब नमाज का टाइम हो और नमाज छोड़ करके आदमी माल कमाने लगे। मेरे भाइयों, उस वक्त वो माल जायज नहीं है। नमाज छोड़ करके आदमी माल कमाने में लगा हुआ है। हमारे बहनों, तुम्हारे लिए भी नमाज है। तुम किस माल और किस दौलत के चक्कर में लगी हुए हो? तुम्हारे वजह से तुम्हारे घर के अंदर बरकत आया करती है। इस वजह से मेरी बहनों, मुझे मालूम है कि मालदा और कलियाचक और यहाँ के इलाके की औरतें
बाकायदा जलसों में बड़ी ध्यान से तकरीरें सुना करती है। तकरीरें सिर्फ सुन लेना जन्नत में जाने की दलील नहीं है। तकरीरें सुन लेने के बाद तकरीर के ऊपर अमल किया जाए। तुम भी पर्दा करने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आई लड़कियों, जब तुम रास्ते में चला करो तो रास्ते के बीच में चलने की कोशिश न करो, रास्ते के किनारे किनारे चला करो। नबी अकरम के इस अल्फाज को सुन लेने के बाद लड़कियां रास्ते के किनारे चलने लगी और दीवार से इतना ज्यादा सट करके चलने लगी कि उसके कपड़े भी फटने लगे और इतना पर्दा करने लगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने अगर किसी से कह दिया, गौर करो, मंजर देखो, पर्दे का जरा मामला देखो। एक लड़की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है, मिर्गी की बीमारी हुई है। जब मैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाती हूँ तो होश मेरा खत्म हो जाता है और मेरे कपड़े मेरे जिस्म से अलग हो जाते हैं और लोग देख करके बहुत ज्यादा हंसते हैं और मेरा जिस्म पूरा का पूरा खुल जाता है। आए अल्लाह के नबी, मैं चाह रही हूं कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि ये बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन ये, इन शीत सबरते वलकिल जन्ना। पहला ऑप्शन ये, अगर तू चाहे तो मैं दुआ, अगर तू चाहे तो तू सब्र कर ले, वलकिल जन्ना, और तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा ऑप्शन ये, इन शीत दाअतुल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ कर दो और अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुन ले और तेरी ये बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। उस लड़की को देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों और सुल्तानगंज कलिया चक्र मालदा की लड़कियों, सुनो, उस लड़की ने कहा कि अल्लाह के नबी, ठीक है बीमारी रहने दीजिए, अगर मैं सब्र करूंगी तो जन्नत है, इससे बढ़कर के और क्या मेरी जिंदगी में हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए एक दुआ ये कर दीजिए कि जब ये बीमारी हो, जब ये बीमारी उठे तो अल्लाह के नबी मेरा जिस्म ना दिखे, मेरे कपड़े मेरे जिस्म से अलग ना हो, मैं बेपर्दा ना हूं, मेरा जिस्म कोई मर्द ना देखे। अल्लाह के नबी ये दुआ कर दीजिए। मेरे भाइयों, पहली की लड़कियां अपने जिस्म को छिपाने के लिए अल्लाह के नबी से दुआ करवा रही हैं और आजकल की लड़कियां देखो अपना जिस्म दिखाने के लिए मौके के तलाश में लगी रहती है। कहां पे अपना जिस्म दिखा लूं कि सुकून मिल जाए। आजकल की लड़कियों का मामला ये है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो हालात कैसे से कैसे बदल गए। माल का तो ये मामला है, माल भी फितना, औरत भी फितना, और एक और फितना औलाद, ये भी फितना है। बच्चे के चक्कर में आदमी दीवाना है, बच्चे के चक्कर में लगा हुआ है, बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आखिरत के लिए तुम क्या कर रहे हो? कहीं बच्चे के चक्कर में जहन्नम कन्फर्म नहीं कर रहे हो? बच्चा के लिए सब कुछ है। कहीं ऐसा ना हो अपने बेटों और अपने बेटियों के चक्कर में कहीं तुम अल्लाह को भूल जाओ और नमाज की पाबंदी न करो और अल्लाह को याद ही न करो। माल औलाद ये दोनों के दोनों फितना है। इन्ना मिन अमवालिकुम औलादिकुम फितना, माल और औलाद ये दोनों के दोनों फितना है। इन दोनों के दोनों फितनों से बचने की जरूरत है, इन दोनों फितनों से बचने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, बच्चे से मोहब्बत करो, लेकिन उतनी ही मोहब्बत करो, इतना नहीं कि बच्चा तुम्हारी जिंदगी में जरूर आए। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और बच्चा 10 साल का हो जाए तो बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। तुम दुनिया की तालीम दे रहे हो, दुनिया हासिल करा रहे हो, लेकिन उस बच्चे को बताओ, ऐ मेरे बेटे, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। ये दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली चीज है। ये दुनिया चंद साला जिंदगी है, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। उस दुनिया की फिक्र करो जो दुनिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। उस आखिरत की फिक्र करो जो आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस दुनिया के चक्कर में लग कर के
आखिरत को भूलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर में जब सोया करते थे तो नरम गरम बिस्तर पे नहीं सोया करते थे, बल्कि चटाई में लेट जाया करते थे, चटाई में सो जाया करते थे। और इस वजह से अल्लाह के नबी चटाई में सोते थे, कहीं रात की तारीकी में कहीं मेरी नींद न खुले और तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं, फजर की नमाज न पढ़ सकूं, तो कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। पलंग में सोने वालों और फजर की नमाज में खर्राटे की नींद लेने वालों, कभी इस मंजर को भी देख लेना। नबी को तो मानते हैं, रग रग में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। ये कौन से नबी से मोहब्बत है? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? माल का भी फितना हमारी जिंदगी में, औरत का भी फितना है, औलाद का भी फितना है। इसी तरीके से एक फितना मोबाइल का फितना है। आज ऐसा लगता है मोबाइल को हम नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है। फजर के वक्त, सुबह के वक्त उठेगा सबसे पहले मोबाइल, सोते समय मोबाइल, खाते समय मोबाइल, चलते समय मोबाइल, सिर्फ मोबाइल 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 के चक्कर में आदमी पागल और दीवाना है। यहां तक कि कुरान को पढ़ना, कुरान को रख दिया है। आज तो मुसलमानों का हाल तो ये है, एक चांद नजर आता है तो मस्जिदें आबाद हो जाती है, कुरान खोल करके तिलावत करने लगता है। दूसरा चांद जैसे नजर आया ईद का, वैसे ही आज के मुसलमान कुरान को बंद कर देते हैं, मस्जिदों के अंदर ताले, मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जन्नत उसके लिए कन्फर्म है। मेरे भाइयों, ये तुम्हारी कैसी जिंदगी है समझ में नहीं आता है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में मोबाइल आ गया है तो मोबाइल के चक्कर में लोग दीवान और पागल बन गया है। मोबाइल ने लोगों को अपने लपेट में ले लिया। इतना मोबाइल का आशिक नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है मोबाइल नहीं वो उसकी बीवी है, इतना ज्यादा उससे चिपका रहता है। नौजवान अगर हमारा आज बिगड़ रहा है मोबाइल के चक्कर में, आजकल की लड़कियां अगर बिगड़ रही तो मोबाइल के चक्कर में, किसी का मैसेज है हाय, ये भी हाय, फिर बात शुरू हो गई और इतनी देर तक रात भर दिन बर्बाद। और यहाँ तक फिर ऑडियो कॉलिंग, फिर वीडियो कॉलिंग, फिर मिलने की बात, फिर जाकर के मुलाकात, फिर वो तमाम हदों को पार कर जाती है। और तमाम हदों को वो दोनों के दोनों पार कर जाते हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। मेरे भाई जो वो काम कर गुजरते हैं, तो मोबाइल ने इतना लोगों को, आजकल जिम्मेदारों की असल में कमी है। आज जिम्मेदार हो आप, अगर आपका बेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो कभी आपने अपने बेटे के मोबाइल को चेक किया कि तुम्हारा बेटा मोबाइल के अंदर क्या करता है? आपकी बेटी अगर मोबाइल चला रही है तो क्या आपने कभी देखा है मोबाइल से किससे चैटिंग करती है, किससे बातें करती है? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, उसकी किफालत में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत ज़करिया की किफालत में हजरत मरियम है और मरियम के पास बेमौसम फल आए तो हजरत ज़करिया ने फौरन पूछ लिया, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तुम्हें कौन ला करके देता है? या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तुम्हें कौन ला करके देता है? बताओ कौन ला करके देता है? कौन है वो जो तुम्हें फल ला करके देता है? लड़की ने जवाब दिया, मरियम ने, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल अल्लाह की तरफ से आता है। जिम्मेदार हैं आप, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, अपने बेटों को कंट्रोल में रखिए। आपका बेटा पढ़ने के लिए जाता है तो इतना क्रीम और इतना पाउडर लगा के क्यों जाता है? आपकी बेटियां कॉलेज स्कूल जाती है तो इतना बन सवर करके क्यों जाती है? किसके लिए? पर्दे में नहीं जा सकती है, हिजाब नहीं लगा सकती है। हमारा समझ लिए ये बंगला, ये आपका ये बंगाल तो इतना अच्छा है कि आप बाकायदा पर्दे में हिजाब में जा सकती हैं, कोई रोक और टोक करने वाला नहीं है। वो जहां पे अभी बैतुल मक़दिस है, जहां पे फलस्तीन के अंदर वो मंजर, जो तस्वीर जो आई हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हुई है, कभी आपने उस सोशल मीडिया के अंदर उस तस्वीर को आपने देखा है? एक लड़की की तस्वीर मीडिया वाला खींच रहा है। गौर से सुनो यहाँ की लड़कियों, गौर से सुनो, मीडिया वाला तस्वीर खींच रहा है, लड़की भाग रही है, मीडिया वाला तस्वीर कैप्चर कर रहा है। लड़की कहती है, ओ मीडिया वाले, तस्वीर तुम लेना चाहते हो, तस्वीर तुम जरूर ले लो, लेकिन मीडिया वालों मुझे
मेरा सर के ऊपर मेरे दुपट्टा नहीं है, मैं भाग रही हूं, मेरा सर के ऊपर से जो दुपट्टा नीचे गिर गया है, मुझे दुपट्टा ओढ़ लेने दो, उसके बाद तस्वीर ले लेना। मेरे जिस्म का, मेरे चेहरे की तस्वीर मत लेना, जब मैं पर्दे में हो जाऊं तब तुम तस्वीर ले लेना। ये ऐसी ऐसी मिसाली लड़कियां मौजूद है आज के दौर में। और आजकल तो बेपर्दा होकर के घूमा जा रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, तो ये जमाना फितनों का जमाना है। इस फितने के जमाने में अपने ईमान को बचाना सबसे अहम है। ईमान बच गया, समझ लिए सबसे बड़ा कामयाब आदमी हो गया। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया, वही कामयाब है, वही जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम से बचा लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आओ, इस फितने से कैसे बचा जाए? ऊपर नीचे चारों तरफ से फितना है। माल का फितना, लड़कियों का फितना, लड़कों का फितना है, शराब का फितना है, जुआ का फितना है। ये तमाम की तमाम आजमाइशें हमारी जिंदगी में आई हुई है। आय अल्लाह, इन फितनों से हम अपने आप को कैसे बचाएं? इन फितनों से हम अपने आप को कैसे बचाएं? अल्लाह के नबी ने इलाज भी बताया है। जब फितनों का जमाना होगा, अल इबादतु फिल हरज का हिजरत इलैया, जब ये फितनों का जमाना होगा तो तुम अपने आप को इबादत में मशगूल कर लेना, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना, नमाज की पाबंदी कर लेना, कुरान की तिलावत कर लेना, तुम फितनों से बच जाओगे। क्योंकि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तुम्हें बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी, फितनों से तुम्हें बचा लेगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो इबादत करना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, इस फितनों से बचना तो इबादत करना शुरू कर दो। इबादत नहीं है तो फितनों में पड़ोगे। इबादत है, जाहिर से बात है, जो आदमी नमाज पांचों वक्त नमाज पढ़ेगा फितनों से जरूर बचेगा। कुरान की तिलावत करेगा बगैर वक्त में, फजूल वक्त में मोबाइल में नहीं लगेगा, बल्कि मस्जिद में बैठ करके तिलावत करने लगा, जाहिर सी बात बचेगा। अब वो मस्जिद में नहीं है, वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा, जाकर के बाजार में, होटलों में बैठा हुआ है, गलियों में बाहर खड़ा है, लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ, तो फितनों में तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। शराब के अड्डों में जाएगा, फितनों में पड़ेगा, होटलों में जाएगा पड़ेगा, और जुए के अड्डों में जाएगा तो फितनों में पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरत इलैया, अगर तुम्हें फितनों से बचना है तो इबादत में अपने आप को मशगूल करो, पहला। दूसरा इलाज, अगर फितनों से बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो दूसरा इलाज ये है, सब्र, कंट्रोल पावर अपने अंदर लाओ। शराब की बोतल है, नहीं पिएंगे, इस्लाम ने हराम कर दिया है। लड़की बगल में बहुत खूबसूरत है, इससे हमारा कोई चक्कर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लिए हराम है। कंट्रोल पावर अपनी जिंदगी के अंदर लाओ। ये माल मेरे लिए हराम है, मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैं इसको छू नहीं सकता हूं, क्योंकि ये माल मेरे लिए हराम है। सब्र अपने अंदर लाओ। जैसे रमजान के महीने में जो रोजा रखता है वो सब्र करता है, पानी भी ये नहीं पी रहा क्योंकि वो सब्र कर रहा है, बीवी है, बीवी के साथ मुजामियात नहीं कर रहा क्योंकि वो सब्र कर रहा है, घर के अंदर फल रखा हुआ है, खा नहीं रहा क्योंकि वो सब्र कर रहा है। वह बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। मेरे भाइयों, ये जमाना फितनों का जमाना है, यहाँ भी तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, यहाँ भी तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। इन्ना मिन वराइकुम ज़मानु सब्र लिल मुतमस्सिक फी अजरु 50 शहीदन मिनकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फितनों के जमाने में सब्र करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज के जमाने में सब्र करने की जरूरत है। आपका दिल कह रहा है चलो बाहर जाओ घूमो, दिल कह रहा है बेपर्दा होके घूमो, लड़कों को एंजॉय कराओ, लड़का चाहे, लड़कों के दिलों में भी ये सब बातें आती है, चलो बाजार चलो, शराब की दुकानों में चलो, जुए की दुकानों में चलो, लेकिन कंट्रोल पावर अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो। मेरे भाइयों, इस जिंदगी में अगर फितनों से बचना है तो सब्र करना जरूरी है।